हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम और इस हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 70 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट यानी जंगल, ओके, और वो हमारा क्या है, जीवन डोरी है, मतलब हमारी लाइफ लाइन है। तो लेट्स सी क्या है इस लेसन में। फॉरेस्ट के बारे में पता है आपको ऑलरेडी, टॉपिक जो हमारा फॉरेस्ट के रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम चैप्टर में और डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो वन इवनिंग बुजो एंटर द पार्क विथ एन एल्डरली पर्सन। एक दिन क्या हुआ, तो बुजो था ना, वो पार्क में एंटर हुआ एक अपने एल्डरली पर्सन के साथ, बड़े व्यक्ति के साथ। ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने मित्र को सभी के साथ क्या करवाया, इंट्रोड्यूस या माहितगार करवाया। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जो प्रोफेसर अहमद थे वो क्या थे, PROF यानी शॉर्ट फॉर्म हुआ किसका, प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट, मतलब वह साइंटिस्ट थे, ठीक है, वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। The children started praying while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. The children started praying. बच्चे खेलना शुरू कर रहे थे, जबकि प्रोफेसर अहमद बेंच के ऊपर एक कॉर्नर में बैठे हुए थे तब। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. वो मतलब काफ़ी थके होना के पीछे का रीज़न था कि उनके टाउन में एक गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से जिसमें उन्होंने भाग लिया था, और जिसकी वजह से वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद बच्चे उनके पास आए। दे वॉन्ट टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन, और सभी लोग जानना चाहते थे कि उस सेलिब्रेशन में क्या हुआ वगैरह। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम, वो मतलब कल्चरल प्रोग्राम के बाद, द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, और उसके बाद जो सीनियर पीपल यानी जो 60 के प्लस जो सीनियर सिटीजन्स जो हम कहते हैं, या सीनियर पीपल्स यानी लोग, हम उम्र से भी बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे टाउन यानी नगर में अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगार लोग हैं उनकी समस्या के बारे में चर्चा विचारना कर रहे थे। अ प्लान वॉज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। मतलब वो लोग कहना चाहते हैं कि टाउन के बाहर जो क्या है, मतलब जो जंगल है, ठीक है, उसको क्लीन करके वहाँ पे क्या बनाना चाहिए, एक फैक्ट्री बना लेना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक फैक्ट्री बना लेनी चाहिए, जिससे इन लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके, यानी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब, और जिसकी वजह से जो टाउन्स की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तरह से क्या मिलेगा, काम मिलेगा, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तरह की रोजगारी मिलेगी। The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had object to this idea. क्या बहुत बच्चे काफ़ी सरप्राइज में थे, आश्चर्यचकित थे कि जबकि प्रोफेसर अहमद ये कह रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, लोगों के आइडिया विचार के बारे में। दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सौ हैज़ अ ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन नेचर। फॉरेस्ट क्या है, जंगल आप बात करें तो जंगल के बारे में बात करें तो जंगल मतलब हमें ग्रीन लंग्स के समान होते हैं, और जो हमें वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम हमारे नेचर, हमारे कुदरत में से हमें प्राप्त करवाते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वेर कन्फ्यूज। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे कि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज थे। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिट द फॉरेस्ट। बच्चों की बात सुन के प्रोफेसर अहमद को इतना मतलब पता तो चल चुका था कि बच्चों ने कभी तक फॉरेस्ट यानी जंगल की मुलाकात नहीं ली। द चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। बच्चे भी चाहते थे कि वो भी जंगल के बारे में और ज़्यादा जानें। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इज़ विद प्रोफेसर अहमद। तो उन्होंने डिसाइड किया और प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल की मुलाकात लेना शुरू किया। 70.1 यानी पुरानी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 17 दिया है, सिलेबस कट करके आपको पता होगा नंबर्स उसका, ठीक है। तो विजिट टू अ फॉरेस्ट क्या है, विजिट टू अ फॉरेस्ट, तो जंगल की मतलब विजिट।
One Sunday morning. What? One Sunday morning. The children pack a few things like a nib and lens, a stick, a notebook and walk together through a forest near a village. ठीक है, तो मतलब पास ही के गांव में से सारी चीज़ें लेके वो मतलब ये कहाँ की ओर जाने लगे, जंगल की ओर जाने लगे। ठीक है, नोटबुक सब कुछ ले लिया था उन्होंने। ऑन देयर वे, उन्हीं के रास्ते में, दे मेट अ टीबू से वह मिले। टीबू क्या है, तो कौन है, तो एक यंग बॉय है। ऑफ देयर एज ग्रुप, उनकी उम्र का एक यंग बॉय है। ऑफ नियर बाय विलेज, नजदीक के गांव में रहने वाला यह लड़का है। हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विथ हिज आंट, वो अपना आंटी के साथ कुछ गेजिंग के काम से यहाँ पे उनके साथ घूम रहा था। मतलब आप जानते हो कि मतलब जंगलों में घास वगैरह चराने के लिए आप अपने पशुओं को ले जा सकते हो। ठीक है, सिमिलर वही था। अब ऐसा हुआ, नाउ आगे बताया गया है, ही वॉज वैन ही सो द चिल्ड्रन, जब उन्होंने बच्चों को देखा। टीबू ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग अलॉन्ग विथ देम, टीबू भी उन बच्चों के साथ चलना उसने शुरू कर दिया था। एज सुन एज दे एंटर द फॉरेस्ट, जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट में एंटर हुए, टीबू राइज हिज हैंड एंड सिग्नल देम to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest। जैसे ही मतलब वो लोग गहरे जंगल में एंटर होने लगे तो टीबू ने हाथ खड़े करके एक सिग्नल दिया। सिग्नल का मीनिंग ऐसा था कि मतलब शांत बना, आवाज़ नहीं करना है, शांत रहना है, क्योंकि जंगल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं ना, उनको आवाज़ पसंद नहीं होती है। टीबू then took them to a place at a height, ठीक है, to show them the broad view of the forest। टीबू ने क्या किया, तो सभी बच्चों को एक ऐसी जगह पे लेके गए जो काफ़ी हाइट यानी ऊंचाई वाली जगह थी। ठीक है ना, और वहाँ से जंगल का पूरा नजराना अच्छे से देख सकते थे, इसलिए काफ़ी हाइट के ऊपर वह लेके गया। चिल्ड्रन वे आर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। ठीक है, बच्चे जब हाइट वाली जगह पे पहुँचे, सबसे ऊंचाई वाली जगह पे पहुँचे, तो काफ़ी सरप्राइज हो चुके थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मतलब लैंड यानी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या दिखाई दे रहा था, द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म ग्रीन कवर ओवर द लैंड, पूरे ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर मान लो कि जंगलों का जो छत्र है, छाया है, ठीक है ना, मतलब वो ऊपर का टॉप भाग वो एक चादर की तरह लपेटा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, यानी टॉप व्यू से देखा तो ज़मीन ही नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि क्या दिखाई दे रहा था, मतलब एक ग्रीन कलर की चादर बिछोई गई हो ना, इस तरह से ऐसा व्यू दिखाई दे रहा था। हाउएवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, जो कवर था वो यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं था पूरी तरह से। द एनवायरनमेंट वॉज पीसफुल, वातावरण में काफ़ी शांति थी। एंड अ कूल ब्रीजी वॉज ब्लोइंग, और ठंडी हवा बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, और यही बच्चों को काफ़ी ताजगीफुल और काफ़ी खुशगुनार कर रहा था। व्हेन कमिंग डाउन, जब ऊपर से वह नीचे की ओर आए, दे गॉट एक्साइटेड on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees। जैसे वो नीचे आए तो उन्होंने कुछ बर्ड्स और कुछ प्राणियों की, एनिमल्स की आवाज़ सुनी जो टॉप ब्रांच के ऊपर रह रहे थे ट्री के। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स, सीन इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हियर, मतलब ये यहाँ का एक नॉर्मल फिनोमिना है, आप रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंट, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। ओके, जब बच्चे या कोई भी ऐसे जंगल में आते हैं घूमने के लिए, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से मंकी वगैरह क्या हो जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वह डिस्टर्ब हो जाने के बाद ट्री के टॉप पे चले जाते हैं, ऊपर वाले भाग में चले जाते हैं, और वहाँ पे जो भी बर्ड्स बैठे हैं उनको डिस्टर्ब हो जाता है, तो चिल्लाने लगते हैं। एनिमल्स ऑफ्टन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। साथ ही कई बार इस तरह का वार्निंग अलार्म भी है कि वो क्या करते हैं, मतलब उनको अलर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अलर्ट कर देते हैं।
Tibu also told that many other animals like bull, bison, jackal, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. दूसरे भी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि बॉल है, मैनी अदर एनिमल्स, बॉल, बाइसन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स, ये सब जंगल के मतलब नीचान वाले विस्तारों में ज़्यादातर रहते हैं। प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go too deep into the forest. जंगल के और नीचान वाले विस्तार में नहीं जाना, ऐसा उनको मतलब चेतावनी दे के कह रहे थे। पूजो एंड पेरी रिमेम्बरेबल, उनको यह चीज़ याद थी that they have study about forest, उन्होंने स्टडी किया था फॉरेस्ट के बारे में। तो हैज़ तो क्या पाया था? एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन अ क्लास 6 फिगर 17.3, यानी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेशन होता है, रहने की जगह होता है। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड होम फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये जो फॉरेस्ट है वो उनका घर कैसे बनता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, छठी कक्षा में। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कि अलग अलग फॉरेस्ट मतलब पिक्चर जो पहला दिया है ना फिगर, वो अ व्यू ऑफ फॉरेस्ट का व्यू आप टॉप व्यू से देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको फॉरेस्ट। सेकंड पिक्चर में देखो फॉरेस्ट एज हैबिटेट, बहुत सारे प्राणियों का मतलब रहना विस्तार होता है, ठीक है, एरिया होता है, बहुत सारे प्राणी इस फॉरेस्ट में रहते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, रह के सब कुछ आ गए। सब फॉरेस्ट एनिमल्स आपको 3rd नंबर के पिक्चर में बताए गए हैं, ठीक है, जो रिवर के पास, नदी के पास में हैं। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट में दिखाई देने वाले कुछ ट्री है, पेड़ है, जैसे कि नीम का ट्री है, शीशम का है, सिमल का है और बम्बू का ट्री। ये आपने अलग अलग ट्री वगैरह सब कुछ देखा। नाउ द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर वर्किंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर वर्किंग, जब बच्चे चल रहे थे, वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। Tibu helped them to identify sal, teak, sima, sisam, neem, palas, fig, khair, amla, bamboo, kanchnar. Professor Amos point out that there are several other trees. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बहुत सारे ट्रीज़ के क्या दिए गए, नाम दिए गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब वो प्रोफेसर अहमद, टीबू और उनके जो मतलब साथी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो जा रहे थे, तो टीबू को सारे ट्रीज़ के बारे में पता था कि ये इस ट्री को ये नाम से बुलाया जाता है, उस ट्री को उस नाम से बुलाया जाता है। तो उसने आइडेंटिफाई करवाया सभी ट्रीज़ को उन बच्चों के साथ। एंड प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, shrub, herbs and grasses in the forest. The forest floor and the trees were also covered with different types of creepers and climbers. अलग अलग तरह के क्रीपर्स और क्राइम्बर्स से क्या होते, वो घेरे हुए होते। द सन वॉज बैरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री, पत्तों के बीच वाले भागों से सन हमें अच्छे से दिखाई देता है। मेकिंग अ क्विक डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, और कई बार पत्तों में ढका हुआ होता है, जो टॉप लूज के जो पत्ते होते हैं ना, ओके, पेड़ के, तो वहाँ से बीच में थोड़ी सी गैप होती है, वहाँ से सन की लाइट हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देती है। तो जंगल में थोड़ा बहुत अंधेरा भी देखने को मिलता है और कई बार थोड़ा उजाला भी आपको देखने को मिलता है। आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, या पार्ट 1 तक या कंप्लीट रहेगा। 70.1 में हम जंगल में से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, प्रोडक्ट, और उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये 3 पेज जो मैंने अभी पढ़ाया, 1st, 2nd और 3rd पेज और 4th नंबर, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।